हेलो हेलो एवरीवन। तो आईआईटी जैम होता क्या है उस पर बात करेंगे आज। इसका फुल फॉर्म, सब्जेक्ट कौन कौन से आईआईटी जैम में हम चूज़ कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी और टोटल क्वेश्चंस इसमें कितने आते हैं, तो डिटेल में जानेंगे आईआईटी जैम के बारे में आज। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, शेयर करें और कमेंट भी करें। तो आईआईटी जैम, ठीक है। अब आईआईटी जैम होता क्या है। आईआईटी का जो फुल फॉर्म होता है हमारा, ठीक है, आईआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है। आईआईटी का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब जैम का क्या फुल फॉर्म होगा, ये होता है जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर एमएससी। क्लियर है क्या होता है इसका फुल फॉर्म। अगर फुल फॉर्म देखें जैम का, तो ये होता है आपका जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर एमएससी, ठीक है। अच्छा, जैम का एग्ज़ाम क्यों दिया जाता है। ये एग्ज़ाम जो है हमारा एवरी ईयर कंडक्ट होता है मास्टर ऑफ साइंस में एडमिशन के लिए, ठीक है। और हमारे जो अदर पोस्ट ग्रेजुएट साइंस प्रोग्राम्स हैं, कहाँ पे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलोर, ठीक है। IITs या फिर IISc बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है। और IIT एग्ज़ाम हमारा हर साल कंडक्ट होता है। और एक अल्टरनेटिव, ठीक है, एक अल्टरनेटिव हमारा इंस्टीट्यूट होता है जो इसको एवरी ईयर कंडक्ट कराता है। तो जैम क्या हो गया, जॉइंट एडमिशन टेस्ट होता है हमारा MSc के लिए, और ये कंडक्ट होता है हमारा एवरी ईयर, ठीक है, मास्टर डिग्री में, मास्टर ऑफ साइंस में एडमिशन लेने के लिए। और जो भी हमारे साइंस प्रोग्राम में अदर पोस्ट ग्रेजुएट साइंस प्रोग्राम्स हैं IITs के अंदर, या फिर IISc, ठीक है, ये लिखा हुआ है IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है। IISc का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है। एक अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूट के द्वारा ये प्रोग्राम हमारा कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं इसमें। केमिस्ट्री होता है एक तो हमारा, क्लियर है बात। केमिस्ट्री का CY होता है आपका कोड। मैथमेटिक्स सेकंड नंबर पे है, मैथमेटिक्स, ठीक है। एक बार और देख लें इसको, मैथमेटिक्स। उसके बाद PH होता है हमारा फिजिक्स, ठीक है। मैथमेटिकल स्टैटिक्स, इसको MS कहते हैं हम, ठीक है। और आपका ये होता है जी, नेक्स्ट होता है हमारा जियोलॉजी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट होता है किसमें, एक होता है जी इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिकल स्टैटिक्स हो गया, जियोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, और आपका इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। इकोनॉमिक्स को एक बार और देख लो, कहाँ जा रहा है भाई, इकोनॉमिक्स, ये हमारा इकोनॉमिक्स है, ठीक है। अच्छा जी, इसके लिए एलिजिबिलिटी कितनी चाहिए, हमारा क्या मान्यता योग्यता चाहिए हमें, ठीक है। बैचलर डिग्री चाहिए भाई, ठीक है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए हमारे पास। क्लियर है बात। बैचलर डिग्री विद एन एवरेज मार्क्स होना चाहिए 55% इन जनरल कैटेगरी। और भैया रिजर्वेशन वालों के लिए हमारा ये 50% होना चाहिए, ठीक है। तो बैचलर डिग्री के लिए हमारा एवरेज मार्क चाहिए 55%, जनरल कैटेगरी के लिए, सामान्य वर्ग के लिए, और SC वगैरह SC वगैरह के लिए 50% चाहिए इसमें, ठीक है। OBC वालों का भी 55% ही होता है। चलिए, टोटल मार्क्स, कितने मार्क्स का पेपर होता है हमारा, ठीक है, कितने मार्क्स का पेपर होता है हमारा, 60 मार्क्स का होता है, ठीक है, 60 मार्क्स का होता है। अब इसमें भैया 30 MCQ क्वेश्चंस आते हैं हमारे, ठीक है, 30 MC क्वेश्चंस आते हैं हमारे। क्या हो रहा है, इसको जूम कर लेते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे 30 MCQ आते हैं हमारे, जो हमारे 50 मार्क्स के होते हैं। 10 हमारे मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है।
10 हमारे मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं हमारे, जो हमारे 20 मार्क्स के होते हैं, 20 मार्क्स के होते हैं। क्लियर है बात? अच्छा जी, 20 होते हैं हमारे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड नंबर पे है हमारा 20 न्यूमेरिकल आंसर टाइप, ठीक है। इनको NAT कहते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं। तो 30 आपका ये 20 50 हो गया और 50 50 100 हो गया, ठीक है। तो इतने मार्क्स का हमारे पेपर आता है। क्लियर है बात भाई? चलिए जी, अब जो हमारा यहाँ पे निगेटिव मार्क्स है, ठीक है, निगेटिव मार्क्स होंगे हमारे MCQ पार्ट में, ठीक है। तो MCQ पार्ट में हमारा निगेटिव मार्क होगा, ठीक है। तो ये था हमारा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। तो हमारा क्या हो गया, फुल फॉर्म हो गया, सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं वो बता दिए मैंने आपको, इनका नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। इकोनॉमिक्स होता है, जियोलॉजी होता है, बायोटेक्नोलॉजी होता है, क्या बोल रहा हूँ मैं, मैथमेटिक्स होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है। एलिजिबिलिटी 55% चाहिए बैचलर डिग्री के लिए और 50% चाहिए 55% चाहिए SC, 55% चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, सामान्य वर्ग के लिए, 50% चाहिए आपका SC के लिए। क्वेश्चन इसमें 60 आते हैं हमारे और 30 MCQ होते हैं, 10 हमारे मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स का आता है एक, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है हमारी 20, ठीक है, 30 मार्क्स की। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब जो इसका एग्ज़ाम ईयर है, एग्ज़ाम ईयर हमारा जो है, इसमें एग्ज़ाम हमारा 1 ईयर का होता है, ठीक है। एग्ज़ाम हमारा कितने ईयर का होता है? 1 ईयर का होता है। एग्ज़ाम मोड ऑनलाइन होता है, इसका ध्यान रखेंगे। एग्ज़ाम ड्यूरेशन यानी कि एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है हमारा, ठीक है। कितने आवर्स का होता है? अच्छा, जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी ये रही SSSSJAM.IISc.ac.in, ठीक है। अब इसके फॉर्म कब स्टार्ट होते हैं? तो भैया स्टार्ट डेट कब होती है इसकी? ये ईस्ट वीक ऑफ सितंबर में हमारा स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है बात? याद रखेंगे आप, ईस्ट वीक या फिर सेकंड वीक, ठीक है, सेकंड वीक में ये स्टार्ट हो जाते हैं इसके फॉर्म, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म। और जो लास्ट डेट होती है हमारी वो 15 अक्टूबर के आसपास ही होती है। एडमिट कार्ड हमारे 11 जनवरी, ठीक है, 2021 में 2021 के लिए 11 जनवरी को आ गए थे, ठीक है। जनवरी के सेकंड वीक में इसके आपके एडमिट कार्ड आ जाते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम डेट तो फिक्स है, 8 फरवरी टू 40 फरवरी फेब के बीच में ये एग्ज़ाम हमारा हो जाता है। 2 सेशन में होता है हमारा। एक सेशन 1 है 9:30 AM टू 12:30 PM, और सेशन जो दूसरा है हमारा 3 PM टू 6 PM, ठीक है। तो एग्ज़ाम जो डेट है हमारी इसकी वो 8 फैब और 40 फैब के बीच में हो जाता है। 2021 के लिए 40 फैब को हो गया था, ठीक है। तो रिजल्ट हमारा वही, रिजल्ट हमारा कब डिक्लेयर होता है इसका? 20 मार्च अप्रोक्स तक इसका रिजल्ट आ जाता है। क्लियर है बात? ठीक है। अब आइडेंटिफिकेशन क्या होगी इसमें वो देख लेते हैं एक बार। तो कैंडिडेट्स are informed that the biometric system of identity verification fingerprint will be used for JAM 2021 के लिए भी हुआ था, एज वेल एज एडमिशन में भी फिंगरप्रिंट आपके चाहिएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो लिस्ट वगैरह है उसको देख लेते हैं कब लगता है, ठीक है। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन 15 अप्रैल टू 28 अप्रैल, ठीक है। फर्स्ट एडमिशन लिस्ट आपकी 60 जून के आसपास लग जाती है, ठीक है। यानी कि जून के सेकंड वीक में आप ध्यान रखेंगे आपकी ईस्ट एडमिशन लिस्ट लग जाएगी, ठीक है। और ईस्ट वीकेंड ऑफ जुलाई के में आपकी सेकंड लिस्ट लग जाएगी,
थर्ड आपकी 16 जुलाई या फिर सेकंड वीकेंड ऑफ या फिर थर्ड वीकेंड ऑफ जुलाई के, ठीक है। यानी कि जून में और जुलाई में आपकी तीनों लिस्ट लग जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम देखें इसके लिए आपका लास्ट जो लिस्ट होती है वो कब लगती है, लास्ट लिस्ट, ठीक है, वो आपकी लग जाएगी 20 जुलाई से 25 जुलाई तक, ठीक है। यानी कि जून जुलाई में आपका एडमिशन प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, अब इसका देख लेते हैं आपकी एज लिमिट क्या होती है इसमें, ठीक है भाई। एज लिमिट जानना भी ज़रूरी है। एज लिमिट, इसमें आपका एज लिमिट नहीं है, ठीक है। नो एज लिमिट, ठीक है। तो एज लिमिट नहीं है आपकी। एलिजिबिलिटी आपको इसमें 55, ठीक है, मैंने बता दिया। सॉरी एक मिनट, अबे क्या हो रहा है, 55% चाहिए आपके जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी के लिए, 50% चाहिए आपके एससी के लिए, ठीक है। मेन बात यही थी आपकी, ठीक है। एडमिशन स्टार्ट कब होते हैं आपके, 50 अप्रैल से आप लोग इसका जो है ये रहा, 50 अप्रैल से 28 अप्रैल तक आप सबमिशन कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म एडमिशन के लिए, ठीक है। एग्ज़ाम डेट पता लग गई। लास्ट डेट आपकी एग्ज़ाम फिल करने की लगभग 15 अक्टूबर और 20 अक्टूबर के बीच में होगी, ठीक है। एडमिट कार्ड आपके 11 जनवरी से यानी 11 जनवरी, ठीक है, 15 जनवरी तक आ जाते हैं, ठीक है। एडमिट कार्ड स्टार्ट डेट आपका इस वीकेंड ऑफ सितंबर हो जाता है। और ऑफिशियल वेबसाइट आपको ध्यान देनी है बस, ऑफिशियल वेबसाइट आपकी ये होती है JAMISC.AC.in पर जाकर आप अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर सकते हैं। अच्छा जी, एग्ज़ाम ड्यूरेशन आपका 3 घंटे का हो गया। एग्ज़ाम मोड इसका ऑनलाइन होता है और एग्ज़ाम 1 साल में एक बार होता है IIT JAM का। तो ये मेन बात ही थी IIT JAM के बारे में, ठीक है। और जानकारी करेंगे। और IIT JAM फिजिक्स के लिए आपका इसी यूट्यूब चैनल पर आपका सिलेबस स्टार्ट होगा जल्दी, तो तब तक शेयर कर दूं। और भैया ये सिलेबस आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आप इसमें नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। नोट्स वगैरह मिलेंगे आपको इसमें, तो बने रहिए हमारे साथ और बताइए कि क्या लगा आपको वीडियो देख के, ठीक है। थैंक यू।